दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने भारत से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में चर्चा किया था, जिसमें एक फैक्ट मैंने आपको बताया था कि इंडिया का नाम इंडस रिवर के ऊपर आधार करके रखा गया था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडिया को भारत भी कहा जाता है, और ये नाम कहाँ से आया था और इसको किस बात को आधार करके रखा गया था? क्या आपको ये पता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है? और क्या आपको ये भी पता है कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा कोई भी राष्ट्रीय गीत मौजूद नहीं था? आज की वीडियो में हम भारत की आज़ादी को लेकर से 10 छोटे लेकिन मज़ेदार और जानकारी से भरे हुए फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हम आज़ाद नहीं थे तो उस वक्त हमारा कोई भी राष्ट्रीय ध्वज मौजूद नहीं था, और सबसे पहले 19 अगस्त 1906 को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, और ये हमारे आज की तिरंगे से काफ़ी अलग दिखता था। हालांकि इसमें भी 3 रंग थे, जिसमें हरी, पीली और लाल रंग की पट्टियां थी, और इन तीनों पट्टियों में हरे रंग की पट्टी में 8 सफ़ेद कमल के फूल थे, लाल रंग की पट्टी में सफ़ेद चांद और सूरज को दर्शाया गया था, और बीच में मौजूद पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। फैक्ट नंबर 2। भारत का वर्तमान का जो नेशनल फ्लैग है, ये एक ही बार में तैयार नहीं हुआ था। इससे पहले भी इसके कई संस्करण बने थे, और इसका डिजाइन तैयार करने का दारोमदार पिंगली बंकैया को जाता है। इसकी सबसे पहली डिजाइन को उन्होंने 1921 में बनाया था, जिसमें 3 अलग अलग रंग की पट्टियां थी, जिसमें से सबसे ऊपर सफेद, नीचे लाल और बीच में हरी रंग की पट्टी थी। इनमें से लाल और हरी रंग भारत की 2 मेन समुदाय को दर्शाता था, और सफेद रंग बाकी सभी समुदाय का प्रतीक था, और इस फ्लैग के बीच में चरखे का चिन्ह था। फैक्ट नंबर 3। भारत जब आज़ाद हुआ तब हमारा कोई भी राष्ट्रीय गीत मौजूद नहीं था। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को हमारे असेंबली में जनगण मन को राष्ट्रीय गीत के तौर पर स्वीकार किया गया था। इस गाने को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और सबसे पहले इसे 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस के दौरान गाया गया था। इसकी ओरिजिनल लिखावट बंगाली में थी, लेकिन इसके बाद इसकी हिंदी और अलग अलग संस्करण बनाए गए थे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, और हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में पालन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी दिन 4 और देश भी आज़ाद हुए थे? इस लिस्ट में बहरीन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ और नॉर्थ कोरिया शामिल है। हालांकि ये सब 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे, लेकिन 1947 में नहीं हुए थे। इनमें से बहरीन 1971 में आज़ाद हुआ था, लेकिन ये 16 दिसंबर को अपनी नेशनल डे के रूप में पालन करते हैं। वहीं पर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 15 अगस्त 1960 में आज़ाद हुआ था। साथ ही साउथ और नॉर्थ कोरिया 1945 में ही आज़ाद हो गए थे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ये बात आप सब जानते होंगे कि आज़ादी के लिए गांधी जी ने कई बार अनशन किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें आज़ादी मिलने के बाद भी गांधी जी अनशन क्यों कर रहे थे? ये बात आप सब जानते होंगे कि 200 साल के ब्रिटिश रूल के बाद और कई साल की कड़ी मेहनत के बाद जब हमको आज़ादी मिली तो इसका असल मज़ा हमको नहीं आया था, क्योंकि आज़ादी की हमने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, और आज़ाद होने के लिए भारत को 2 अलग हिस्सों में बंटना पड़ा था। जो लोग आज़ाद होने के लिए एक साथ मिलकर ब्रिटिश के साथ लड़ रहे थे, अब वो आपस में लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे का खून बहा रहे थे। जिस सिंध से हिंद बना था आज़ाद होते वक्त, उसी सिंध को ही हिंद से अलग कर दिया गया, और ये अंग्रेजों की एक बहुत गंदी साजिश थी, जिसके चपेट में हम लोग आ गए थे, और उसके बाद सांप्रदायिकता दंगों में बदल गए। जब 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए तो उस वक्त गांधी जी कोलकाता में थे, और वो इसी हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। फैक्ट नंबर 6। ये बात आप सब जानते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसको 1885 में एशिया और अफ्रीकन रीजन में ब्रिटिश एम्पायर को रोकने के लिए फॉर्म किया गया था, और 1920 के बाद महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू किया गया था, और गांधी जी के नेतृत्व में हमें आज़ादी भी मिल गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि आज़ादी मिलने के बाद गांधी जी कांग्रेस पार्टी को भंग करना चाहते थे? अब क्यों भंग करना चाहते थे, ये फैक्ट गांधी जी को ही पता होगा, लेकिन जो भी फैक्ट होंगे वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल जरूर होंगे, इसीलिए आज हम उस पर बात नहीं करने वाले हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अगर आप किसी को भी हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या है ये पूछेंगे तो वो आंख बंद करके हिंदी बताएगा। हालांकि कुछ लोग होंगे जिनको यह बात पता होगा कि हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, और ये बात सच है। भारत का अभी तक कोई भी राष्ट्रीय भाषा मौजूद नहीं है।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब हिंदी को नेशनल लैंग्वेज ना बनाने के पीछे एक वजह ये हो सकती है कि हम एक सेक्युलर कंट्री और हमारे देश में कई भाषा और संप्रदाय के लोग रहते हैं और सबको समान अधिकार भी दिया जाता है। इस बुनियाद में अगर हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना देते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे संविधान के खिलाफ भी जा सकता है और इसी वजह से अभी भी असेंबली में जो नेता हैं उनको अपने मातृभाषा में स्पीच देने का अधिकार दिया गया है। फैक्ट नंबर 8, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि इंडिया का नाम इंडस नदी से लिया गया है। इंडस यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो काफी पुरानी है और इसे दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में गिना जाता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर इंडिया का नाम इंडस नदी से लिया गया था तो भारत का नाम हमको कहां से मिला था? अब इसके पीछे कई कहानियां हैं। ऋग्वेद के अनुसार एक बार 10 राजाओं के बीच रावी नदी के किनारे एक जंग हुआ था और उसमें सुदासा नाम के एक राजा थे जिन्होंने बाकी सभी राजाओं को हरा दिया। और ये जो सुदासा नाम के राजा थे ये भारत ट्राइब के थे और इसी से भारत को यह नाम मिला था। अब अगर महाभारत की बात करें तो उसमें एक चक्रवर्ती सम्राट थे जिनका नाम भरत था और वो पांडव के वंशज थे और उन्होंने पूरे ग्रेटर इंडिया को जीत लिया था और उसके बाद भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा। विष्णु पुराण की बात करें तो उसमें भी भारत को भारतवर्षम कहा गया है और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, पूरा नॉर्थ ईस्ट, नेपाल और बांग्लादेश तक फैला हुआ था। इसके अलावा जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे उनके पहले संतान भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत को यह नाम मिला है। फैक्ट नंबर 9, ये बात शायद बहुत लोग जानते होंगे कि जब भारत आजाद हुआ था तो तब गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, तब गोवा पोर्तुगीज लोगों के कंट्रोल में था। फिर 19 दिसंबर 1961 को भारत की तरफ से गोवा पर हमला किया गया और पोर्तुगीज को वहां से खदेड़ा गया और उसके बाद गोवा को औपचारिक तौर पर भारत में विलय किया गया था। फैक्ट नंबर 10, आजाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू को वैश्विक स्टाइल आइकन के तौर पर ख्याति मिलने लगी थी। नेहरू जी के द्वारा तब जो जैकेट पहना जाता था वो काफी फेमस होने लगा और उसे उस वक्त नेहरू जैकेट के नाम से पूरे दुनिया में प्रसिद्धि मिलने लगी थी। तो दोस्तों ये थी भारत की आजादी के बारे में कुछ फैक्ट्स को लेके एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।